मिसयूज, जो लॉ का मिसयूज होता है, कानून का दुरुपयोग होता है, वो नहीं होना चाहिए। 377 इस तरह से दुरुपयोग किया जाता है। अब उधर से 458 406 भाई कभी तो इधर से परिवार के द्वारा पति को 377 लगा देते हैं। 377 धाराएं तो ठीक है, लेकिन धाराओं का जिस तरह से दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग की वजह से आत्महत्याएं बढ़ती हैं, दुरुपयोग की वजह से ये सारा कुछ होता है। दुरुपयोग जो चीज है, जो मिसयूज है किसी चीज का, मिसयूज तो आपका देशी घी का भी आप दुरुपयोग करने लगे, देशी घी पीने लगे, आपकी मौत हो जाएगी। दुरुपयोग विटामिन मिनरल्स को भी आप अधिक प्रयोग करने लगे, आपके जीवन के लिए खतरा बन जाएगा। दुरुपयोग, जो दुरुपयोग यहाँ सिलसिला शुरू हो गया है, कि विश्व के कई देशों में नहीं है ऐसा। वो हंसते हैं रेशियो देखकर, आंकड़ा देखकर, और आंकड़ा देखे जाते, आंकड़ा ये तो सब देखते हैं कि दिल्ली में इतने रेप हुए, ये कोई आंकड़ा नहीं दिखाया जाता कि दिल्ली के इतने रेपों में पैसे लेके समझौते हुए, दिल्ली में इतने रेप केसों में कैश हुई, दिल्ली के इतने रेप केस बरी हुए, सजा वाले कितने केस रह जाते हैं? 2% 3%, यानी कि 97 और 98% पैसे छूट रहे हैं। अगर 2% केस रजिस्टर्ड होते तो हमें कोई आपत्ति नहीं, तो हमें पुरुष आयोग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम मान सकते हैं हो रहे, पहले ऐसे होता था, लेकिन आज दुरुपयोग इतनी संख्या में हो रहा है, दुरुपयोग इतनी भारी मात्रा में हो रहा है, जिसकी वजह से ये सोसाइटी पर बढ़ रहे। कितने आर्मी के रिटायर्ड लोग, उन्होंने कहा बहू ने केस कर दिया, पता चला पुलिस आने वाली है, कमरा खोला तो वो लटकते हुए मिले। क्या समझता हूँ, तो हमारे देश की कितनी हालत थी, गोल्ड मेडलिस्ट लोग, इतने अच्छे लोग, और फिर बाद में वही बहुएं वही ये कहते अरे हमें क्या पता ये मर जाएगा, इसकी तो अच्छी खासी पेंशन आ रही थी। मतलब ऐसे वीडियो आती है, ऐसा क्यों मेंटेनेंस देगा, क्यों बीवी का उसमें किया जाए, तो क्यों साथ रह रहे हैं, रहते रहे, कैमरे लगे, सब कुछ, और कभी टॉर्चर होगा, फिर भी हस्बैंड टॉर्चर कर रहा है, परिवार वाले कर रहे हैं, बॉक्सों का पूरी तरह दुरुपयोग हो रहा है। अच्छी बात यह है आप सबकी टीम और कड़कड़ुमा टीम, आप सब जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, पूर्वी दिल्ली में आपने एक अलग जगाई, आपने केकेडी टीम के द्वारा एक ऐसी अलग जगाई है जिससे कि लोग अब आपके पास तक पहुँचते हैं। कड़कड़ुमा कोर्ट की बात हो, 30,000 रोहिणी, साकेत, द्वारका, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जो आदमी चल लेता है जिंदा, वो तो फिर आगे भी जिंदा बना रहता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो लड़ने का वो आदी हो जाता है, लेकिन शुरुआत में वो व्यक्ति टूट जाता है, शुरुआत में आत्महत्या कर लेता है, शुरुआत में बिक जाता है, शुरुआत में मकान दुकान से बेच बाच के समझौता कर लेता है, लूट लेता है, जो उसका परिवार बर्बाद होने होता है वो लेता है, नौकरी उसकी छूट जाती है, भाई उसका बेरोजगार हो चुका होता है, बहनों की शादी अटक चुकी होती है, बहनें भी अपमानित हो चुकी होती है, दादा दादी और सास ससुर वो भी पीड़ित हो लेते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात। हाँ बिल्कुल, हमारी आप शिकायत लेके कहाँ, शिकायत का तो हो माध्यम तो हो, अब शिकायत का माध्यम तो होना चाहिए, उस माध्यम हम जाए कहाँ, हम गलत हैं, आप गलत साबित तो करिए, हम सही हैं तो जाए कहाँ, गलत है तो जाए कहाँ। आप ये कह सकते हैं कि झूठी शिकायतें ना, तो झूठी शिकायतें महिला आयोग में आ रही तो पुरुष आयोग, तो पुरुष आयोग तो बनाए तो आप पुरुषों के लिए, पुरुषों की बात करना तो शुरू करें। केवल ये कह देना कि बहुसंख्यक, जब रेशियो वोटर ऑफ रेशियो बराबर है, महिला और पुरुष बराबर है इस देश में कुछ राज्यों को छोड़कर अब तो महिला पुरुष सब जगह बराबर है। जब बराबर है तो बराबर के उसमें बनाइए, बराबर की बात कीजिए, और बराबर की आप बात नहीं करेंगे तो सच और सच झूठ कैसे पता चलेगा। जब तक आपकी कोई फोरम नहीं होगा सुनने वाला, जब फोरम होगा तो आत्महत्याएं रुकेंगी, फोरम होगा तो वहां न्याय की उम्मीद जगेगी। छोटे से छोटा व्यक्ति जब कहीं झगड़ा होता है, नॉर्मल व्यक्ति झगड़ा होता है, वो क्या कहता है, आई विल सी इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। उसका भरोसा कहाँ है, कोर्ट, उसे न्यायपालिका पर भरोसा। लेकिन महिला कानूनों में क्या है, आई विल सी इन कोर्ट कोई कह पाता है, कोई पुरुष कह पाता है कि मैं कोर्ट में देखूंगा तेरे को, वो जानता है कोर्ट में अदालत में कानून की देवी पे पट्टी बनी हुई है, वो नहीं खुल पा रही है। जब तक खुलेगी नहीं तब तक वो कहीं नहीं पाता कोर्ट। न्याय से सबकी उम्मीद होनी चाहिए, न्यायपालिका पे सबका भरोसा होना चाहिए, न्यायपालिका का न्याय होना भी चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। और जब तक दिखेगा नहीं तब तक आप सब दुखी रहते हैं, तब तक परेशान रहते हैं, पीड़ित पुरुष बने रहते हैं, अंदर अंदर भुगते रहते हैं, और इससे ऊर्जा का भी हनन होता है। कितने लोग बहुत अच्छे टैलेंटेड जो बहुत अच्छी कंपनियों में थे, वो उन्होंने नौकरियां क्यों छोड़ दी। मेरे पास कई ऐसे केस हैं,
कहीं मैंने नौकरी इसलिए छोड़ दी, मुझे तो खर्चा बांध दिया गया था। वो भी उतना पढ़ी हुई है, मैं भी उतना पढ़ा हुआ हूँ, बराबर बीटेक वो भी है, ये भी है, लेकिन हमसे मांगा जाता, मैंने तो छोड़ दिया, मैं तो घर बैठा हूँ। देखिए कितना प्रतिभा का हरण हो रहा है, क्योंकि अगर उसकी कोई सुन लेता, अगर कोई उससे कह देता। दूसरी बात, वृद्धाश्रम बहुत खोले जा रहे हैं आजकल। वृद्धाश्रम खोलने का कौन जिम्मेदार है बताइए? कभी किसी आपने अविवाहित लड़के के माँ बाप को, जिसकी शादी नहीं हो, उसके माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम जाते देखा? कभी उसने जाने दिया वृद्धाश्रम? कोई आज एक उदाहरण बता दो आप। शादी होके आती है, माँ बाप वृद्धाश्रम भेजो उन्हें, अब वृद्धाश्रम जाएंगे, क्यों जाएंगे? इसका सबसे बड़ा क्या कारण? कितने आजकल सोशल मीडिया पाते हैं, लड़का बोलता है, आपके पति बोलता है अपनी पत्नी से माँ आ रही है। अब ये तो बताता नहीं कौन सी वाली माँ आ रही है, सास वाली माँ, मेरी पैदा करने वाली माँ। अब माँ से उसे आइडिया लग जाता है बीबी को कि पता लगता है मेरी सास ही आ रही है, और वो 8 घंटे में पूरा घर उठा के तहस नहस कर देती है। और वो जान रहा होता है कि मैं किसको लाने वाला हूँ, स्टेशन से कौन आने वाली है। जब वो ला के खड़ा करता है, तुम तो मेरी माँ, माएँ बट चुकी है। इन महिलाओं ने माओ को बांट दिया। तो मेरी माँ, और माँ शर्मिंदा हो जाती है, तू ऐसी लड़की निकलेगी, तू माओ में फर्क कर रही है, तू इतने पूरा उधम मचा रखा था कि तेरी सास आ रही इसलिए। तो इसलिए इन रिश्तों को जितना इन कानूनों में तोड़ा है, अगर ये कानून नहीं होते तो मेरा दावा है, अगर महिलाओं के स्पेशल कानून, महिला आयोग, महिला मंत्रालय और वुमेन ये हेल्पलाइन वगैरह ना होती, तो निश्चित तौर पर बहुएं, निश्चित तौर पर महिलाएं अपने पूरे परिवार का सम्मान करती, उनका आदर करती और बड़े इज्जत से रहती, बड़े सम्मान के साथ रहती। कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता, जैसे पहले नहीं होता था। पहले नहीं होता। हमारे यहाँ की तो सांस्कृतिक पद्धति है, कोई भी पूजा पाठ पूरा नहीं होता है जब तक महिला को बैठाना ना जाए। जब राम ने सीता को छोड़ दिया तो राम को पत्थर की सीता बना के बैठानी पड़ी पूजा पाठ के लिए। तो हम लोगों की तो संस्कृति ऐसी रही, हमने सदैव महिला को सम्मान दिया है। कोई भी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में रहने वाला आदमी, एसपीजी जेड प्लस रहने वाला आदमी अपने घर में एसपीजी को नहीं ले जाता, बेडरूम में नहीं ले जाता। बेडरूम में उसकी पत्नी होती है, माँ होती है, बहनें होती है, यही तो सब होते हैं। उनमें सुरक्षित महसूस करता है ना, सबसे अच्छा आसरा उसे मिलता है ना वहाँ। लेकिन फिर भी महिला कानून, महिला महिला महिला। और मीडिया ने, जो वेस्टर्न कल्चर की मीडिया है, उसने अपनी वेस्टर्न कल्चर का प्रयोग दिखाते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए, नग्नता लाते हुए इस तरह के ऐसे ज्यादा उनको दिया है। इसलिए उनके केसों को बढ़ा दिया जाता है, इसलिए उनके केसों को चला दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कानून का दुरुपयोग देश में पूरी तरह से हो रहा है, कानूनी धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है। और यदि समय रहते नहीं रुका तो ये भयंकर ले लेगा। और इसका एक और कारण बताऊं, इन कानूनों के दुरुपयोग की वजह से महिलाओं की हत्याएं बढ़ रही। सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। कुछ ऐसे लोग हैं, डर जाते हैं, वो झूठे केस से डर जाते हैं, इसलिए महिलाओं की हत्या संख्या बढ़ रही है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर समय रहते कानून नहीं बनाया गया इस पर तो दुखद। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पुरुष आयोग बन भी जाए तो पुरुष आयोग और महिला आयोग का आपस में क्लैश हो जाए? नहीं, ऐसा महिला आयोग कहेगा कि महिला से, पुरुष आयोग कहेगा कि नहीं हम पुरुष के साथ, दो विभागों का क्लैश हो जाए। कम से कम एक बात तो जाएगी, अभी तो इसकी बात जाती नहीं है। मतलब एक को मरता है, अच्छा है, क्लैश हो ना, सामने हो ना बात। मैं कहता हूं जब पुरुष आयोग बन जाएगा तो झूठे केस रजिस्टर होना रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे, झूठे केस रजिस्टर होना बंद हो जाएंगे। सच्चे केस रहे, जो भी 1-2% होते हैं। मैं नहीं कहता कि महिलाएं पुरुषों का उत्पीड़न नहीं करती और पुरुष महिलाओं का उत्पीड़न नहीं करते, ऐसा होता है, लेकिन 1 और 2% होता है, 98% नहीं होता है। उन 98% का निराकरण होना चाहिए। 1 और 2% केस हो, ट्रायल हो, सजा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। झूठे केस नहीं होने चाहिए, सच्चे हो, कौन मना कर रहा है? अभी हमारे ही टीम के एक मेंबर पूछना चाह रहे थे कि आपने जैसे बोला एमबीए लड़की है और लड़का भी एमबीए है, लेकिन खर्चा लड़के को लड़की को देना, तो ये ऐसा क्यों कि जो गवर्नमेंट कहती है अनेबल टू अर्न, उसकी क्या परिभाषा है? अनेबल टू अर्न की परिभाषा जो महिला डालते हैं, फैमिली कोर्ट है, वो गलत दिखाती है। अनेबल टू अटेंड जो अशिक्षित हो, हैंडीकैप हो, और आज तो हैंडीकैप भी काम कर रहे हैं, अशिक्षित भी काम कर रहे हैं, अशिक्षित बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। काम करने की चाह जिसमें है वो काम कर सकता है,
चाहे उसकी कोई कैटेगरी, और वो चाहा है कर सकता है तो करेगा। लेकिन उन्हें जब अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, महिलाओं को पैकेज मिलता है, ये केस 125 का केस पड़ जाएगा, डीबी एक्ट पड़ जाएगा। लोग तो कहते हैं, हमारे पास आते हैं, सर मेरा केस है। मैंने क्या केस? कहीं केस नहीं सर, पैकेज है पूरा। मैंने कहा पैकेज क्या होता है? होटल वाले पैकेज देते थे कि सुबह नाश्ता मिलेगा, ये मिलेगा, जैसे अभी घना कोहरा है, घना कोहरा होता पहले, अब तो कम होता, पहले बहुत होता, अभी इंटीरियर क्षेत्र में होता, तो आपको आगे से 2 गज 3 गज का आगे नहीं दिखता है। लेकिन चलने वाला क्या करता है? चलना शुरू कर देता है। जब आप चलने लगेंगे तो धीरे धीरे 2 गज 2 गज 2 गज चलते 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 कई किलोमीटर आप चले जाएंगे। आप अपनी मंजिल तक एक ना एक दिन पहुंच जाएंगे। मैंने माना कि अंधेरा बहुत घना है, ये है ना, ये मैंने माना अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना। अब कोर्टें समझने लगी हैं। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और देश के कई हाई कोर्ट्स में मैंने बातें रखी, कई हाई कोर्ट्स में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में बातें रखी। किसी ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऑनरेबल और कोर्ट जो अलग कोर्ट है उनमें किसी भी ऑनरेबल कोर्ट ने आज तक ये नहीं कहा मिस्टर सिंह आप क्या बातें कर रहे हो। वो मुस्कुराए, उन्होंने रुके, उन्होंने सुना, उन्होंने अपने साथ के बैठे हुए, जैसे ट्रिपल बेंच है, डबल बेंच है, तो साथ के जज को देखा, उसने भी सहमति दी, मुस्कुरा के सहमति दी। यू आर राइट। बड़े से बड़ा पुलिस ऑफिसर नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। मैंने कहा बताइए कि महिला कानूनों का दुरुपयोग होता है या नहीं होता है। सबने यही कहा हाँ दुरुपयोग हो रहा। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी क्या बात रखी हमने, जहां जहां जो फोरम हुआ हमने कहा और उन्होंने कहा हाँ होता है बिल्कुल। लेकिन ये बात शुरू हो गई है तो जिसकी शुरुआत हो जाती है, बरगद का पेड़ देखा आपने कितने बीज से चलता है बरगद। मैं गमलों के उगे हुए पौधों की बात नहीं कर रहा हूँ कि गमलों में उगे हुए पौधों, मैं बरगद की बात। बरगद भी एक छोटे से बीज से शुरू होता है और बाद में बरगद बन जाता है। और लोग उसकी इतनी मिसाल देते हैं कि गमलों में उगे हुए लोग बरगद की कैसे तुलना करें। अरे बरगद भी गमले से उग के ऐसे आया है। और ये शहीद जो लोग आत्महत्या करते हैं, मैं तो उन्हें शहीद कहता हूँ, वो इस देश के शहीद हैं। लेकिन उनको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, उन्हें समस्याओं से लड़ना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं मैं कि आप वो लोग समस्या से लड़ें, जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि सामने न आए, वीडियो में आए, सामने बात रखें, सामने कहें, छुपे ना, पर्दे के पीछे नहीं रहे। अभी ऐसी बीमारी नहीं रही जो पर्दे के पीछे रखी जाए। अब ये सामाजिक बीमारी बन चुकी है। हर व्यक्ति आपके दर्द से पीड़ित मिलेगा और आपको हर जगह गले लगाने वाले लोग मिलेंगे। कोरोना से भयंकर बीमारी है, भारत में तो कोरोना से भयंकर बीमारी है जिसको अनदेखा किया जा रहा है, जिसकी देखरेख नहीं हो रही। ये चीज आपको क्या लगता है सर, पुरुष आयोग कब तक बनेगा? जितना आप लोग तेज हो जाए तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए। आपकी आवाज जितनी लोकतांत्रिक तरीके में, कानूनी तरीके से जितनी आप अपनी आवाज को, अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, जितने ज्ञापन दे सकते हैं, जितने शांतिपूर्वक अपनी बात को रखने के लोकतांत्रिक तरीके के साधन अपना सकते हैं, वो चीज रखिए, उनको करिए। आप सोशल मीडिया का माध्यम है, देश के महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का, प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से मिलने का, लोकसभा के स्पीकर महोदयों से मिलने का, सांसदों से मिलने का, आप रखें, उनको एजेंडा दें, अपना मेमोरेंडम दें, रिप्रेजेंटेशन दें, जिससे वो आगे कुछ कार्य कर सकें। एक छोटा सा सवाल है, जो भी नया पीड़ित आता है, आजकल एक ट्रेंड भी चल पड़ा है कि 498 में गिरफ्तार नहीं करेंगे, 406 में गिरफ्तार करेंगे। ये 406 क्या है? 406 अमानत में है, मतलब जो दहेज का सामान दिया है उसको खुर्द कर दिया, इसलिए उसको वापस भी दो। वापस देने के बाद भी लोग नहीं करते, पैसे देने के लिए भी तैयार रहते हैं, सब कुछ तैयार रहते हैं। अब इससे महिला का भी कमजोरी आई है, महिला में डिग्रेडेशन आया। अब लोग क्या कहते हैं कि शादी में लिस्ट बनाओ, क्या दे रहे हो लिस्ट बनाओ, दहेज नहीं, ये नहीं, तोहफा है, ये है, वो है। इससे रिश्तों में भी कड़वाहट आती है। इसका अगर ये कानून खत्म हो जाए तो रिश्तों में कम से कम प्यार बढ़ा है। अब लोगों में दरार आ रही है, किसकी वजह से? 406 क्यों? दरार का काम। उन्हें सामान नहीं लूंगी, सामान इसलिए नहीं लूंगी वापस जिससे गिरफ्तार करा सकूं। बात 10 दिन या 20 दिन या महीना भर जेल जाना नहीं है,
लेकिन ये जाने के बाद जो महिला के प्रति विरोध पैदा होता है पुरुष, वो समाज की जड़ के लिए घातक है, समाज के आगे आने वाली नस्लों के लिए घातक है, वो देश की नई ऊर्जा के लिए घातक है। तो ये जो दहेज आपने शब्द का इस्तेमाल किया, दहेज और स्त्रीधन में क्या फर्क है? दहेज, स्त्रीधन दहेज एक तरह से एक दूसरे के पूरक, लेकिन कोर्ट में हाँ कोर्ट में स्त्रीधन और गिफ्ट का इस्तेमाल किया है, दहेज शब्द का इस्तेमाल बहुत कम या बहुत बच के किया जाता है। तो फिर स्त्रीधन में और दहेज में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? दहेज लेना और देना अपराध है, दहेज लेना भी अपराध है, देना भी अपराध है। इसलिए अगर दहेज का ज्यादा प्रयोग होगा तो लड़की वाले परिवार पे भी केस हो जाएगा कि आपने दहेज दिया क्यों था। अगर वो कहता है मैंने दहेज दिया तो उसमें दहेज में उस पर भी केस हो जाएगा। स्त्रीधन तोहफा भी है, मैंने तोहफा दिया, लेकिन तोहफे पर केस होना नहीं चाहिए। तोहफा तो तोहफा है, आप यहाँ इतने तोहफे लाए हैं तो आप इस क्लेम थोड़ी करेंगे हमें जाके, आपने इतने तोहफे दिए लाए नव वर्ष पे, ये सब तोहफा, अब आप जाके क्लेम करें कि नहीं हमने तो आपको तोहफा दिया, तो भाई ले जाओ, यही तो उसका इलाज है कि हमें आप 406 में बंद कराओगे। तोहफा देके आप बंद कराने का तो प्लान नहीं बनाने आएगा ना, तो तोहफा दिया है देखो आपने तोहफा दिया है तो तोहफा ले जाओ, लेकिन नहीं अब हमें तोहफा नहीं लेना, हमें वापस लेना नहीं तोहफा, चला जाता है सब कुछ स्त्रीधन। पुरुष के लिए कुछ नहीं, जो पुरुष की बहनों ने, जो पुरुष की मौसी ने भी दिया है, उसको रिंग दी है, कुछ भी दिया, तोहफा देते हैं, खुशी का अवसर होता है, लेकिन वो भी सब उसी का माना जाता है। और उल्टा देने के बदले देने में उपस्थिति हो जाती है कि मौसी ने दी, मौसा भी था तुमने और बंद कराओ, उनके खिलाफ और केस हो जाता है। तो ये है। आज समय जब मैं घर से निकला, ये घड़ी पहन रहा था, ये मैं घड़ी दिखाना चाहूँगा, मेरे माइंड में क्वेश्चन हुआ, मैंने सोचा कि मैं जरूर पूछूंगा सर से, ये घड़ी मुझे शादी से पहले लड़की ने दी, तो क्या ये 406 की घड़ी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन मैं इस घड़ी से एक और आप लोगों की बताना चाहूंगा। देखो इस घड़ी में 3 सुइयां हैं, 1 घंटे की, 1 मिनट की, 1 सेकंड की, ठीक है, सबकी घड़ी में सुइयां हैं, ये भी ऊपर सबसे। इसी तरह से हमारे देश में पुरुषों के लिए संघर्ष करने वाले कई संगठन हैं, कई तरह के संगठन हैं, विभिन्न नामों से संगठन है, बहुत संगठन, और उन संगठनों से बहुत लाभ है। मेरा सब संगठनों से आपके माध्यम से अनुरोध है, सब संगठनों से तो नहीं मिल सकता या कभी नहीं मिल सकता, कब मिलूंगा नहीं मिलूंगा, मिलते हैं जहाँ जाते हैं। एक घड़ी है घंटे की सुई, घंटे की सुई 12 घंटे में 1 चक्कर लगाती है। ऐसे भी हमारे यहाँ संगठन है जो कभी कोई ऐसी घटना हो जाती तो पुरुषों के लिए आवाज उठाते हैं, ज्ञापन देते हैं, मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, इंटरनेशनल डे पुरुष डे पे आयोजन करते हैं। 1 घंटे ये बड़ी धीरे धीरे चलती है, मस्त आराम से 12 घंटे में 1 चक्कर, ये इतने पूरे, ठीक। मिनट की सुई है, मिनट की सुई इतने में चक्कर लगा लेती है, ज्यादा, इससे ज्यादा चक्कर लगाती है, ठीक। सेकंड की सुई हर समय नाचती रहती है, मित्तल जी हो गए, कौशलेंद्र जी हो गए, गौतम जी हो गए, आप सब लोग जो दिख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी आप मिलते हो, पटियाला हाउस कोर्ट में भी मिलते हो, हाई कोर्ट में भी मिलते हो, कड़कड़डुमा में भी मिलते हो, 30,000 रोहिणी मिलते हो, और जो प्रदेश के अन्य राज्य हैं उन राज्यों में भी अगर कहीं पुरुष उत्पीड़न होता है तो वहां भी जाते हो। सेकंड की सुई 1 मिनट में चक्कर लगा देती, पूरा नाच जाती है, नाचते रहते हो, ठीक है। तीनों सुइयां हैं, तीनों सुइयां कभी नहीं मिलती, आप देख रहे हो, ये अपना चल रही, चल रही ना, कोई मतलब नहीं, लेकिन दिन में 2 बार, मैं यही आप सब संगठनों से अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से, दिन में 2 बार ये तीनों सुइयां एक जगह पर इकट्ठी होके 12 बजा देती, फिर चल देती है अपने रास्ते, और फिर जब जरूरत पड़ती है 12 बजाने की तो तीनों एक साथ एक जगह पर इकट्ठी होता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध यही है, क्योंकि ये मैसेज, ये चीजें बहुत दूर तक जाएंगी, देश विदेश तक जाएंगी, जब भी आपके किसी पुरुष पर टॉर्चर हो, उत्पीड़न हो, होता हर जगह है, हर जिले में होता है, हर जनपद में होता है, संगठन बनाइए, खूब संगठन बनाइए, और सब उनके अध्यक्ष, महासचिव, पदाधिकारी रहिए, सब अपना खूब कीजिए, मत मिलिए इन घड़ी की सुइयों की तरह एक दूसरे से, लेकिन जब भी आपके किसी पुरुष पर
किसी अधिकारी पर, किसी पर, इस तरह से महिला से संबंधित पुरुष पर जब भी कोई आपदा आए, झूठा केस आए, टॉर्चर किया जाए, खासकर मीडिया ट्रायल केस में, क्योंकि आपको सब नहीं पता चल पाते हैं केस। आपको भी कड़कड़ुमा में आप कर रहे हैं तो सब केस नहीं पता चल पाते हैं। दिल्ली में हम रहते हैं तो सब नहीं पता चल पाते। जो मीडिया ट्रायल केस होते हैं, जहां पुरुषों का टॉर्चर होता है, जैसे आपने हाथरस केस में देखा, मैं गया जहां जहां मुझे अफसर मिले, जहां जहां क्लाइंट आए, मुझे ले गए, बुलाया, वहां गया। तो इसी तरह से जब 12 बजाने की जरूरत पड़े तो सारे संगठन एक साथ मिलके वहां